झारखंड की पावन धरती देवघर में जहां बाबा वैद्यनाथ स्वयं विराजमान हैं, वहीं होने जा रहा है एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक आयोजन। 14 से 20 नवंबर 2025 तक पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज के श्रीमुख से शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन श्री विठलेश सेवा समिति देवघर द्वारा किया जा रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार में एकत्र होकर शिव महिमा का अमृत पान करेंगे। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी का मैनेजर हूँ, प्रबंधक हूँ और उनकी प्रस्तावित कथा जो देवघर में प्रस्तावित है 14 से 20 नवंबर तक, उसके संदर्भ में आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज हैं और उनकी लोकप्रियता को आप लोगों ने अभी जमशेदपुर में देखा होगा और दूसरे जिलों में देखा होगा। देवघर में वो पहली बार कथा करने के लिए आ रहे हैं। देवघर ज्योतिर्लिंग है, तो ज्योतिर्लिंग की कथा उनके लिए विशिष्ट इसलिए होती है कि वो स्वयं भगवान शिव के कृपा पात्र हैं और उनकी कृपा से हर समय जो आप्लावित रहते हैं, हर समय प्रभावित रहते हैं, हर समय उनके प्रेम में वो विह्वल रहते हैं। तो जब भी वो किसी ज्योतिर्लिंग में कथा करते हैं तो किसी को यजमान नहीं बनाते हैं, स्थानीय व्यक्ति को, किसी का व्यक्तिगत वो कथा नहीं होता, वो स्वयं गुरु जी के खर्च से कथा होती है, स्वयं गुरु जी के संसाधनों से कथा होती है और उस स्थान के जो देवाधिदेव महादेव होते हैं वो उनके यजमान होते हैं। गुरु जी यहाँ पे बहुत दिन से कथा करना चाहते थे। कुछ दिन पहले ही स्वामी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने ये प्रस्ताव किया कि गुरु जी आपको देवघर में भी एक कथा करनी चाहिए, क्योंकि उनका अपना विषय था कि यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों में भगवान आदिवासियों और आदि गुरु का जो संबंध है, आदि गुरु भगवान शिव हैं और यहाँ के निवासी जो आदिवासी हैं वो पूरे देश के नहीं, पूरी दुनिया के सबसे कह लीजिए कि अगर पूरी दुनिया का कोई पूर्वज है तो इस क्षेत्र के छोटा नागपुर पठार के लोगों को माना जा सकता है कि क्योंकि ये सबसे पुराना पठार है, सबसे पुराना ये स्थलाकृति है, तो यहाँ के लोगों को सबसे प्राचीन व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। उनकी जो परंपराएं हैं, उन्होंने आदि गुरु को जिस रूप में लिया होगा, उसको जिस रूप में बढ़ाया होगा, बाकी दुनिया उसी को समझ के आगे बढ़ी होगी। तो उस आदि गुरु और आदिवासी का जो संबंध है उसको गुरुजी यहाँ पे व्याख्यायित करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही ये एक संयोग हुआ, उन्होंने कथा तो दी स्वामी रामदेव जी के प्रस्ताव पे, उनके बात पे, लेकिन उसके बाद संयोग ऐसा जुड़ा कि जो डेट दिया उन्होंने तिथि तय की, उस तिथि में दूसरे दिन ही जनजातियों के गौरव, हमारे पूरे देश के गौरव कहें, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और 150वीं जयंती है, जिसको पूरा देश मना रहा है। तो इसलिए गुरुजी ने आदेश दिया कि आप लोग जो भी थीम रखिए वहाँ पे स्थानीय लोगों को ये आभास होना चाहिए कि हम लोगों के मन में भगवान बिरसा मुंडा के प्रति जो श्रद्धा है वो मंच पे स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग की जो मंच की व्यवस्था है, हम लोग के जो पंडाल की व्यवस्था है, उसमें भी हम लोगों ने आपके स्थानीय संस्कृति को, स्थानीय मूल्यों को, स्थानीय जो आपके महत्व के प्रतीक हैं उनको हम लोगों ने महत्व दिया है। इसके साथ ही हम लोगों को पता चला कि ये झारखंड की स्थापना का, निर्माण का भी रजत जयंती वर्ष है। झारखंड की स्थापना ही हुई संस्कृति के संरक्षण के लिए। संस्कृति का संरक्षण करने के लिए जब झारखंड राज्य की स्थापना हुई तो वो कितना हुआ, हमारे गुरुजी का हमेशा कंसर्न रहता है। पूज्य गुरुदेव हमेशा इस बात से चिंतित रहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी आर्थिक और सामाजिक विकास क्यों एक साथ नहीं हो पाता है। इस कथा का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि 15 नवंबर को मनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। वह दिव्य दिवस जब जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और राष्ट्र गौरव को विशेष सम्मान दिया जाएगा। मंच पर बिरसा मुंडा जी की प्रतीकों और जनजातीय परंपराओं को भी स्थान दिया जाएगा, जिससे झारखंड की आत्मा, जनजातीय संस्कृति को नए रूप में नमन किया जा सके। इसी वर्ष झारखंड राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कथा के दौरान झारखंड की संघर्षपूर्ण यात्रा, उनकी स्थानीय संस्कृति और बाबा वैद्यनाथ के केंद्र में रही आस्था, इन सभी को भक्ति और गौरव के स्वर में प्रस्तुत किया जाएगा। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमसे जुड़कर इस खास आयोजन की जानकारी दी तथा विशेष रूप से आमंत्रित भी किया। भक्तों की सुविधा के लिए समिति द्वारा निःशुल्क भोजन भंडारा, स्वच्छ जल, चिकित्सीय सहायता और विशाल पंडाल की व्यवस्था की गई है।
साथ ही सुरक्षा और यातायात प्रबंधन हेतु स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। कथा में देश के कई प्रतिष्ठित संतों का भी आगमन होगा, जिनमें योग ऋषि बाबा रामदेव, महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा सहित कई संत शामिल रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है। इस आयोजन में हम आपके क्षेत्र में हो रहा है, आप सब लोगों को इसमें सहभागी होना चाहिए। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत उत्तम व्यवस्थाएं भी की हैं, जैसे इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने वहाँ सीसीटीवी कैमरे, दूर दूर तक, दूर के क्षेत्रों में पार्किंग वगैरह में भी हम लोगों ने एलईडी टीवी वगैरह लगाए हुए हैं कि जिससे कि जो लोग पंडाल के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि गुरुजी ऐसे अकेले व्यक्ति हैं, ठीक, जिनको अपनी कथा के दूसरे तीसरे दिन ही अपील करना पड़ता है कि अब आप लोग क्षमा कीजिए, आप लोग पंडाल में मत आइए, अब आप लोग यूट्यूब पे अपने घर से कथा सुनिए। इस युग में जहाँ पे लोग भीड़ को इकट्ठा करने के लिए तमाम तरह तरह के जो है हथकंडे अपनाते हैं, तमाम प्रयास करते हैं, तमाम संसाधन लगाते हैं, इस युग में अगर कोई भीड़ को, श्रद्धालुओं को अपने पास आने से मना कर रहा है, उनसे क्षमा मांग रहा है, तो ये उसकी लोकप्रियता का उच्चतम स्तर माना जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे सुरक्षा के और प्रबंधन के तमाम प्रयास किए हैं। हम लोगों ने वहाँ एक तो निःशुल्क भंडारा रखा है। हमारा प्रयास है कि ऐसे आयोजनों में, जैसे आप लोगों ने कुंभ में देखा कि 50-50 रुपए की बोतलें पानी की बिक जा रही थी, तो ऐसे में हम लोगों ने कुछ लोगों से, जो हमारे श्रद्धालु हैं, उन लोगों से टाई अप किया है कि भाई आप 5 रुपए की बोतल खरीद के लोगों को बांट दीजिए। मतलब उसका जो नॉमिनल रेट होता है पानी की बोतल का, मान लीजिए कि 20 रुपए की बोतल है, वो 5 रुपए में अगर बन जाती है, तैयार हो जाती है, तो हम लोग उस एजेंसी से कंसल्ट कर रहे हैं कि आप पानी की बोतल हमको, अगर आपका 6 रुपये रेट है तो आप दे दीजिए, हम 5 रुपये में उसको श्रद्धालु को दे देंगे, 1 रुपया हम अपने पास से लगा देंगे। उसको लगाने के लिए हमारे तमाम जो है जो यजमान है, जो लोग लगातार गुरुजी से जुड़े हुए हैं, वो लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। इसी तरह से समाज के कंट्रीब्यूशन से हमारा प्रयास चल रहा है। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, हम लोगों ने वहाँ पे फायर स्टेशन लगाए हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सब तो सामान्य हॉस्पिटल वगैरह किए हुए हैं। भगवान वैद्यनाथ जो है डॉक्टर्स के नाथ हैं, डॉक्टर्स के आराध्य हैं। अगर वैद्यों के आराध्य हैं, तो हमको सबसे अच्छा रिस्पांस अगर वहाँ पे मिला तो डॉक्टर्स का मिला देवघर में अभी तक में। डॉक्टर्स बहुत उत्साहित हैं कि हम लोगों को सेंटर में रख के कोई यहाँ कथा सुनाने आ रहा है, तो इसलिए हमने डॉक्टर्स के साथ गुरुजी के संवाद का एक विशेष सत्र भी रखा है, 1 दिन का। उसमें हमको पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, उससे हमारी जो है कुछ विशेष बातें ऐसी निकल के आएंगी जिसको हम लोग पूरी दुनिया के साथ साझा कर पाएंगे। क्योंकि अगर भारत जो है, भारत की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, वो पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है, एक दुनिया के लिए वो एक कह लीजिए एक निकस है, एक मॉडल है। तो उसके लिए सबसे बड़ा केंद्र अगर होना चाहिए तो देवघर होना चाहिए।